कल से देश भर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है, जिसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के रूप में बताया जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस में इस नए अभियान को लेकर काफी जोश है। यह अभियान पूरे देश में बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने शिमला पहुंचकर इस अभियान को बीजेपी की केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने का अभियान बताया है। अखिलेश प्रताप सिंह ने शिमला में कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 132 दिन पूरे हो गए हैं। इस यात्रा के संदेश को बूथ स्तर पर पहुंचाया जाएगा। दिल्ली की सरकार से जो विषमताएं देश में फैल रही है, जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं, उसको जनता को बताया जाएगा। इस अभियान के द्वारा देश के 10 लाख पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार ने देश में समस्याएं खड़ी कर दी है। गरीबी, महंगाई ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कल दिनांक 26 जनवरी से पूरे देश में 2 महीने के लिए कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाने जा रही है। जैसा आप सब लोगों को पता भी होगा, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो आज 132 दिन हुए और लगभग 3900 किलोमीटर वो यात्रा चल चुकी है। उस यात्रा में जो अपार स्नेह और प्यार देश की जनता का हर प्रकार से मिलता गया और राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम से इस देश को जागृत कर दिया कि जो इस देश को आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से बांटने वाली शक्ति दिल्ली की जो सत्ता पे बैठी है, आदरणीय मोदी जी और उनकी बीजेपी, उनके मंसूबों को नहीं कामयाब होने देना है। क्योंकि ये देश का विकास, इस देश की आर्थिक विषमताएं, इस देश के सामाजिक विषमताएं, इस देश की राजनीतिक विषमताएं यदि रहेंगी तो हम विकास उस गति से नहीं कर पाएंगे और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इसी यात्रा के उन संदेशों को पूरे प्रदेश के हर न्याय पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक कांग्रेस के लोग जाकर के हाथ से हाथ जोड़ो हमारा ये 2 महीने के कार्यक्रम को संपादित करेंगे। हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में 2,50,000 ग्राम सभाओं में और 10 लाख पोलिंग बूथों पे हम कांग्रेस के लोग जाएंगे और सबसे वहां मिलकर के राहुल जी की यात्रा का जो मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का, उससे लोगों को अवगत कराएंगे। इस मात्र 9 साल के में ही 101 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिया, 55 लाख करोड़ रुपए। मतलब जितने प्रधानमंत्री सन 14 तक हुए, जितना कर्जा उन्होंने लिया, लगभग उसका दूना कर्जा आदरणीय मोदी जी ने अपने मात्र 9 साल के कार्यकाल में ले लिया। और किया क्या? कर्जा लिया देश ने और उसका ज्यादा पैसा अपने मित्रों का कर्जा माफ करने में लगा दिया। 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 9 साल में मोदी जी ने मित्रों के कर्जे राइट ऑफ किए हैं बैंकों के। आप सबको जानकारी होगी। ये जीडीपी, इसके दाम बढ़ा दिए और ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो जीडीपी बढ़ा दिए हों। हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते थे, विदेश नीति की तमाम बातें करते थे। आप देखिए चीन किस तरह से गुस्ताखियां कर रहा है। एक लफ्ज तक की केंद्र की सरकार नहीं बोलती है। लाल लाल आंखें दिखाने की जो बात करते थे, मुंह से चीन को आपत्ति तक नहीं दर्ज कराते हैं।
सरहद पे हमारे कब्जा करता जा रहा है, पुल बनाता जा रहा है, बंकर बना रहे हैं, सेना बढ़ाता जा रहा है, घर बनाते जा रहे हैं, कॉलोनियां। कहीं से भी ये सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है कि लोगों को ये संतोष हो कि हाँ, सरकार इस क्षेत्र में कुछ काम कर रही है। बस इवेंट करना काम है, इवेंट मैनेजमेंट करते रहते हैं, उसी में दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी का न जीवनचर्या में सुधार आ रहा है, न उद्योग धंधे में सुधार आ जा रहा है, न नौजवानों का कोई भविष्य उससे आगे उज्जवल हो रहा है। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, वो बांटो और राज करो और देश की धन संपदा को दोहन करके अपने लिए उपयोग में लाओ, उसी तरह से आज बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार है।